अभी टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं रात के। मन्नू सो रही। मन्नू की तबीयत सही नहीं है, उसको फीवर है। दो तीन दिन हो गए हैं। और मन्नू जब मन्नू पता ऐसे मन्नू ठीक रहती है मेरी, लेकिन कभी कभी बच्चा है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसको भी अपने बाप की याद आती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन उन औरतों से एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, कोई भी औरत हो, अगर कोई शादीशुदा मर्द हो, प्यार हो या खेल हो किसी की ज़िंदगी का, मर्द तो गलत होते ही हैं, लेकिन किसी औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बच्चा होते हुए भी किसी के पति के साथ रहना। अपने बच्चे दिखते हैं, लेकिन एक बच्चा बिना बाप के रह रहा वो नहीं दिखता। हम रहते हैं मान्या के साथ में, हमें पता है अपनी मान्या का दर्द कैसे रहती है। बाकी ना किसी को, ऐसे तो हमने कहना ही बंद कर दिया है, ना आप कुछ कहते हैं, ना सफाई देना चाहते हैं, ना कुछ भी। लेकिन बच्चे बीमार हो जाते हैं लड़के, वो भी इंसान है, बच्चे है, मासूम है। अगर पहली बात मैं बुरी हूँ, मुझे सताओ, लेकिन बुरी मैं नहीं हूँ, बुरे वो लोग खुद है। वो औरत बुरी है, वो इंसान बुरा है, उसके माँ बाप बुरे हैं। अंधे नहीं होते हैं लोग, इतना तो दिखता है। अपनी बच्चों की ज़िंदगी दिखती है ना, तो हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी माँ बाप हैं। किसी को उतना ही उजाड़ो जितने खुद उजड़ सको। एक सहने की भी याद होती है, और हमने जहाँ तक बना वहाँ तक हमने सहा है। लेकिन मेरी बच्ची को इतना भी नहीं सताओ। ऐसा नहीं है कि तुम्हें रब सताएगा नहीं। अगर आज तुमने मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की है, कल किसी न किसी मोड़ पे तुम्हारा बच्चा या तुम या तुम्हारी माँ किसी न किसी चीज़ से रोओगी ज़रूर। अगर हम आज रोते हैं तो तुम कल रोओगे, बस फर्क इतना रहेगा। तब तुम इस चीज़ को याद करना कि किसी को दर्द देने की सज़ा क्या होती है। बच्चा तो मेरा बड़ा हो जाएगा, पल भी जाएगा, दुख में पलेगा, तो ये है थोड़ा चीज़ों के लिए तरसा है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन खुद को माँ मत समझो। अगर तुम माँ हो ना, तो ये भी सोचो कि उस बाप की एक बच्चा और भी है, या उस बाप में कमी हो, कुछ भी हो। लोग कहते हैं हमारे बच्चे को ऐसा दुख ना मिले, या हमारा बच्चा तरक्की करे। दूसरों को उजाड़ कर तरक्की होती है? नहीं होती। रब तुम्हें भी उतना ही रुलाएगा। अगर तुम नहीं रोगी तो तुम्हारे बच्चे रोएंगे। कल ये बड़े होंगे ना किसी न किसी रूप में, तुम्हें भी इतना ही रोना है जितना हम जवानी में रो रहे हैं, हमारे बच्चा रो रहा है। हमें अपने लिए बुरा नहीं लगता, हम तो जी लेते हैं, लेकिन मानने के लिए बहुत बुरा लगता है। ऐसी औरतें दुनिया में ना हो जिन्हें अपने बच्चे दिखते हो, लेकिन दूसरों के नहीं दिखते। दूसरों के लिए तो उनकी आंखों पे पट्टी चढ़ा दी जाती है। कुत्ते बीते तो वो दुख। खुद से अगर अंकित एक दिन भी अलग हो गया ना, तो रोना आ जाता है। और जिसका अंकित है, जो उसकी बीवी है, जो उसका बच्चा है, उससे अंकित बिल्कुल ना मिले, ना उसके बच्चे से मिले, ना उस औरत से जाए मिलने। कोई मतलब नहीं हो, ना फ़ोन पे बात करे, ना कुछ। खुद के पास बिल्कुल बना रहे, पूरी कमाई खुद को दे, उसके खुद के माँ बाप को दे। मेरे माँ बाप तो नहीं खाते थे अंकित की कमाई, ना कभी कभी लिया। शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो कि उसका एक बच्चा है घर पे। छीन के तो तुम बहुत कुछ बैठी हो, लेकिन छीनने को तुम्हारा भी रब छीन सकता है बहुत कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम नहीं रोओगी या तुम रोती नहीं हो। अगर अंकित तुमने हमसे छीना है तो आंखों में आंसू तुम्हारे भी आते हैं। बस यही है, हम दुनिया को दिखा सकते हैं, तुम दिखा नहीं सकती। तुम अकेले में बैठ के रोती हो। जब अंकित 13 दिन यहाँ मेरे साथ था ना, तो रोज़ गंगा बहती थी। क्यों 13 दिन में ही जान निकल जाती है लोगों की। यहाँ तो 3 साल से रह रहे। यही सोचो कि हम भी औरत हैं, हम तो उसकी बीबी हैं।
तुम तो भाग कर आई हो, तुम्हारा क्या है, तुम तो कहीं भी घर बसा लेती हो। अगर हमें बसाने होते ना तो हमने बसा लिए होते। बीबी बीबी होती है, बाहर वाली तो हमेशा वही रहती है क्या, बाहर वाली। शर्म कर लो थोड़ी निशा खान, तुमने बहुत सी हदें पार करती हैं। जब इंसान चीज़ें झेलते झेलते थक जाता है ना तो बहुत बुरा होता है फिर। तुम भी सोचो, आज तुम दूसरों को सता रही हो ना, कल भगवान तुम्हें ना रुलाए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिलेगा नहीं कुछ, या तुमने जो किया है कर्म कांड उनकी सज़ा तुम्हें मिलेगी नहीं, मिल तो तुम्हें बहुत चुकी है और मिलती रहेगी ज़िंदगी में। तुम ये चीज़ सोचो, तुम्हारे माँ बाप ये सोचे कि तुमने एक बच्चे को अलग कर दिया बचपन में उसके बाप से। क्या पता आगे चल के तुम भी किसी चीज़ से अलग हो सकती हो। भरोसा इतना भी नहीं, मुझे तो इतना है भगवान पे कि आज अगर हम दुख में है ना तो कल तुम भी रहोगी, तुम भी बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी मान्या का दुख देखा है, हमें पता है तुम क्या औरत हो। तुम तो औरत हो ही नहीं, तुम होती ना तो आज इतने इतने दिन से नंबर ब्लैक लिस्ट में है, ये चीज़ ये भी शर्म नहीं आती कि एक बच्चा है घर पे। वो अनब्लॉक कर दे तो तू अनब्लॉक करने में इतनी आगे रहती है कि हर जगह से ब्लॉक। अपने लिए भी सोच, तुझे कोई ब्लॉक करता है तो तुझे कितना बुरा लगता है। कम से कम क्या तुझ जैसी औरत से बोला जाए जिसको अपने करने में शर्म नहीं आई, उसको क्या बोल, उसको क्या किसी की बातें सुनने में शर्म आएगी। अन्य मेरी परसों रात में इतनी रोई थी, मम्मा डैडी से बात करवाओ, मम्मा डैडी से बात करवाओ। इधर से लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है जो मैं नंबर लगा के उस बच्चे की बात करवा दूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर है मेरा, वो व्हाट्सअप है, इंस्टा है। तो इतनी अच्छी औरत आई है हमारी हस्बैंड की ज़िंदगी में कि कुछ हस्बैंड में भी कमियां हैं, वरना इतना गुलाम तो नहीं कोई हो सकता जो अपने बच्चे कहता है तुम बुरी हो, तुम्हारी वजह से ही हो। अरे मैं बुरी हूं ना तो मेरे साथ करो, मैं बुरी हूं मेरे साथ करो, बच्चे के लिए क्यों नहीं करते। तो तुम बुरे हो, मैं बुरी नहीं हूं। एक को सर का ताज दिखाओ, एक को खाने के लिए भी तरसाओ, है ना। कोई नहीं, आज हम तरसे हैं। एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी तुमने बर्बाद की है, एक दिन तुम्हारी भी हो। और मैं चाहती हूँ मेरी आंखों के सामने वो भी रोए, वो भी ऐसे ही तड़पे, उनके बच्चे भी रोएं, तब हम देखेंगे कि अब क्या दर्द होता है। मिलेगा, भरोसा है मुझे इतना। तुम भी रोओगे, मेरी बच्ची रो रही ना। हर मैंने उसके मामा से बात करवाई थी तब चुप हुई थी। इंसान को अपने अंदर से शर्म नहीं लगी, उसे क्या मेरी बातों से, क्या दुनिया के बोलने से क्या शर्म। गली में लोग बाग कह देते हैं अंकित मान्या से बात नहीं करता, हम भी कह देते हैं वो क्या करेगा मान्या से बात, उसके लिए वो भगाने वाली रखेला तो गई है उसके बच्चे, अब क्या उसको मान्या की याद आएगी। उसकी लुगाई हैं 3, एक निशा खान, एक उसकी अम्मा, एक उसकी बहन। अच्छा है, क्या ज़रूरत है उसे मान्या की। खर्चा पानी चला रहा है उन लोगों का, तो यहाँ लोग कहाँ। उसने सबसे बड़ी कमी है अंकित में। अंकित इतना पागल है, पहले नाम नहीं लेते अब तो हम नाम लेते हैं। कितनी समझदार औरत है उसके साथ में, और वो समझदार औरत के पल्लू में ऐसे नाच रहा है, देखो तो खुद भी भागी, अपना खानदान नहीं छोड़ा, अपने अम्मा दद्दा से भी मिलती है, अम्मा दद्दा के यहाँ रहती भी है। और अंकित इतना पागल है, अंकित ने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया, अपनी बच्ची छोड़ दी, अपनी बीवी छोड़ दी, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया। उसने छोड़ा अपना नहीं, क्योंकि वो अपने आप को चतुर और चालाक औरत है। अंकित ठहरे पागल, अंकित में तो दिमाग है ही नहीं। अंकित में दिमाग होता तो अंकित भी तो कह सकती थी, जब तू अपने घर जाती आती है तू पूरे खानदान से चलाती, जबकि तेरे खानदान वालों ने मुझे मारा भी है, हर बार मारते कूटा सारी चीज़ें हुई हैं, तो हम भी तो अपने घर वालों को थोड़ी ना मरने देंगे। वो नचा रही है, अंकित नाच रहे हैं, कमा रहे इतना, दिन भर चलाते चलाते बाइक कमा रहे हैं, खिला रहे हैं उनको सबको। भाई वहाँ डटा रहता है, बहन है वहाँ, पूरे खानदान वाला रहता तो दिल्ली में ही है, क्योंकि अंकित में दिमाग नहीं है। अंकित में दिमाग होता ना तो अंकित अपने परिवार को, जबकि यहाँ तो कोई दूसरा सहारा भी नहीं है,
अगर यहाँ की बात की जाए ना तो अंकित के सिवाय कोई नहीं है यहाँ पे। उसके घर में तो उसका बाप भी है जिंदा, भैया भी जिंदा, पठियाँ दो बिटियाँ हैं, कोई भी धंधे करके कमा लेंगी। नॉर्मल है उनके यहाँ सट्टे वट्टे देने क्या क्या लगते हैं। यहाँ कौन है कमाने वाला? यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अंकित को दिखता ही नहीं है। घर उजड़ रहा है, अंकित उस रखील की छत उजड़वा रहा है। भाई मैं तो तुझे निशा जिंदगी भर निशा खान रखेल ही कहूँगी। तूने मेरा घर उजाड़ा बहुत बुरी तरीके से। तुझ जैसी औरत से किसी भी औरत की मुलाकात ना हो, टकराए नहीं। तू असल नागिन है। नागिन तो फिर भी बख्श दे, तू नागिन से भी बड़ी नागिन है। बहुत मान्य की हालत देखकर थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए बोल देते हैं। शर्म कर ले थोड़ी सी, बच्चा है वो भी उसका, उतने ही कर।